जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से अपना धर्म, अपना सत्य, अपना ईमान और अपने रहम को आज की राजनीति ने सबको डुबा दिया। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में सत्संग सुनाते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान सब लोग अपने अपने मजहबों की ओर ध्यान दें, अपने अपने धर्मों की ओर सभी का ध्यान होना जरूरी है। इतनी बड़ी कौम मुसलमानों की मोहम्मद साहिब ने तैयार की थी, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। इतनी बड़ी कौम ईसा मसीह ने ईसाइयों की तैयार की, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। मोहम्मद साहब को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी और ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी तरह से हिंदुओं का विशाल धर्म बना। राम को जंगलों में भटकना पड़ा, कृष्ण को जेल में पैदा होना पड़ा और बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। इसी तरह इतना बड़ा समुदाय सिखों का बना। गुरु नानक जी ने बड़ी मेहनत की, उनको भी लोग नहीं पहचान पाए थे। हमारी सभी जातियां, सारे समुदाय उन महान लोगों की संतानें हैं। हमने उन लोगों की शिक्षाओं को भुला दिया। भौतिकवाद में फंसकर धर्म के नाम पर लड़ने लगे और अब हम राजनीति में डूब गए कि अपना धर्म, अपना सत्य, अपना ईमान और रहम, सदाचार और अहिंसा सबको नकार दिया। आज की राजनीति ने सबको बुराइयों में सराबोर कर दिया। हर व्यक्ति लड़ाई में फंस गया, कत्ल होने लगे, धोखाधड़ी होने लगी। इसीलिए आज मानव अशांत और दुखी हो गया। हम उन ऋषि मुनि, सभी त्यागी संत महात्माओं के बनाए आदेशों पर चलते थे तो हमको सुख मिलता था, संतुष्टि मिलती थी, मानव आनंद की कीर्ति मिलती थी। सुबह उठते ही सिख गुरुद्वारे जाते थे, हिंदू अपने अपने इष्ट देवों की पूजा करते थे, मुसलमान तो अब भी दिन की शुरुआत नमाज अदा करके करते हैं। तब सब सुखी थे। हमने अंग्रेजों के जमाने को देखा, सस्ती थी, बीमारियां, चोरी, कत्ल, झूठे मुकदमे, झूठी गवाहियां कहीं देखने को नहीं मिलती थी। सब लोग सच्चे थे, मेहनती थे, ईमानदार थे। एक कमाता था, 18 खाते थे। अब सब कमाते हैं फिर भी पूरा नहीं पड़ता। एक आवाज उठी आजादी की कि देश को आजाद करना है। आजादी होगी तो हमारा धर्म आएगा, हमारी सत्यता होगी, हम सबका आदर होगा। तो सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक निशाने पर आ गए। लेकिन आजादी मिलने के बाद ऐसा जमाना क्यों आया? क्यों आपने बसें, ट्रेनें जलाई, इमारतों को फूंका? क्यों आपने देश को चकनाचूर किया? आपका धर्म, आपका ईमान सब क्यों चला गया? क्योंकि इस राजनीति ने आपको सबको इतना नीचे गिरा दिया। हम कितने ऊंचे थे, आदर्श थे, चरित्रवान थे, पर एकदम से नीचे गिर गए। हमारे ऋषियों मुनियों ने, संतों महात्माओं ने हमें शिक्षा दी थी और कहा था कि एक दिन में अपने दुकान, दफ्तर, खेती का काम करना, बाल बच्चों की सेवा करना, आए गए का स्वागत सत्कार करना, फिर समय निकालकर शरीर में बैठी जीवात्मा से, रूह और सोल से सच्चे भगवान का, खुदा का, गॉड का भजन करना। अगर सब लोग अपने अपने धर्म के पालन में लगे रहते तो कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी को धोखा नहीं देता, धोखाधड़ी, चोरी, ठगी नहीं होती, इतनी हिंसा नहीं होती, आगजनी नहीं होती। आप सोचिए कि इससे हम सबको क्या मिला? हमारा धर्म गया, हमारी शांति गई, हमारा चैन अमन गया, आध्यात्मिक शांति गई। इसके अलावा हमने क्या पाया? मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि चाहे छात्र हो, किसान हो, अधिकारी, कर्मचारी हो, मजदूर हो, सब परेशानी में हैं। इस पर मैंने बहुत सोचा, तुम्हें जगाने के लिए काफिला निकाला। अभी तुमने दुख, तकलीफ, अशांति देखा ही क्या है, वह तो आगे आने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे दुख, लड़ाई झगड़े, चोरी, बेईमानी जो घर घर में हो रही है, उसको खत्म करने में मदद करूं। इसीलिए आपसे कहता हूं कि यह मनुष्य शरीर अनमोल है, यह जिस्म कीमती है, यह आपको इसीलिए मिला है
कि इसमें आप अपनी जीवात्मा को जगा लें, अपनी रूह की हिफाजत करें ताकि गुनाहों की माफी हो जाए। मैं आपके हर काम में मदद करना चाहता हूँ, सहयोग करना चाहता हूँ, ताकि आपको सुविधाजनक आदर सम्मान, न्याय, रक्षा, सेवा, सदाचार, सत्य मिल जाए। इसी के साथ जीवात्मा को, रूह को जगाकर आप स्वर्ग वैकुंठ में जाएं, बहिश्त में जाएं और नरक 84 दोजख से छूट जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ कहूंगा वो करके दिखा दिया जाएगा। मैं जानता था कि देश में त्यागियों की, तपस्वियों की, सदाचारियों की, सत्यवादियों की जरूरत पड़ेगी। लोक व्यवस्था ठीक करने के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तुम्हें भजन करना होगा, इबादत करनी होगी। तुम मेरा साथ दे दो। यह खुदा का पैगाम है कि राजनीति में फंसकर तुमने सब कुछ खो दिया, लड़ाई झगड़े में लग गए, अब रो रहे हो, झूठ फरेब धोखाधड़ी बीमारियों से घिर गए, अब चिल्ला रहे हो। अभी तुमने क्या देखा? अभी तो तकलीफें आने वाली हैं। आप सब मानव इंसानों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने धर्म पर, अपने अपने ईमान पर लौटें, खुदा और ईश्वर पर अपना यकीन और विश्वास करें। संत और फकीर आपका भला चाहते हैं, आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। आप उस पर चलोगे तो आपकी भलाई है। जय गुरुदेव।